नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की आबोहवा प्रणाली से संबंधित प्रश्न। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं कि लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों पहला प्रश्न है, लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन है नाग पहाड़ी, दूसरा है देवेर की पहाड़ी, तीसरा है रायसिंह की पहाड़ी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक नंबर ऑप्शन यानी कि नाग पहाड़ी से लूणी नदी का उद्गम होता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, लूणी नदी को सागरमती किस जिले में कहते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, लूणी नदी को सागरमती किस जिले में कहते हैं। पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है भीलवाड़ा, चौथा है पाली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक नंबर ऑप्शन यानी कि अजमेर जिले में लूणी नदी को सागरमती कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, लूणी नदी की लंबाई कितनी है। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, लूणी नदी की लंबाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 360 किलोमीटर, दूसरा है 330 किलोमीटर, चौथा है 340 किलोमीटर, तीसरा है 340 किलोमीटर, चौथा है 310 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दो नंबर ऑप्शन यानी कि 330 किलोमीटर है वो लूणी नदी की लंबाई है। चौथा प्रश्न है, किस नदी का जल बालोतरा तक मीठा तथा बाद में खारा हो जाता है। दोस्तों चौथा प्रश्न है, किस नदी का जल बालोतरा तक मीठा तथा बाद में खारा हो जाता है। पहला ऑप्शन है बनास नदी, दूसरा है लीलड़ी नदी, चौथा है लूणी नदी, तीसरा है लूणी नदी, चौथा है परवन नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन यानी कि लूणी नदी का जल बालोतरा तक मीठा तथा बाद में खारा हो जाता है। पांचवा प्रश्न है, लूणी नदी में दाईं ओर से केवल एक नदी मिलती है जिसका नाम है। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, लूणी नदी में दाईं ओर से केवल एक नदी मिलती है जिसका क्या नाम है। पहला ऑप्शन है सुकड़ी नदी, दूसरा है जोजड़ी नदी, तीसरा है जवाई नदी, चौथा है बांडी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दो नंबर ऑप्शन यानी कि जोजड़ी नदी लूणी नदी में दाईं ओर से मिलती है। छठा प्रश्न है दोस्तों, किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ी से नहीं होता है। दोस्तों छठा प्रश्न है, किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। पहला ऑप्शन है सुकड़ी नदी, दूसरा है जवाई नदी, तीसरा है मीठड़ी नदी, चौथा है जोजड़ी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चार नंबर ऑप्शन यानी कि जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, जोधपुर की जसवंत सागर झील में पानी की आपूर्ति किस नदी से होती है। दोस्तों सातवां प्रश्न है, जोधपुर की जसवंत सागर झील में पानी की आपूर्ति किस नदी से होती है। पहला ऑप्शन है जोजड़ी नदी, दूसरा है लूणी नदी, तीसरा है परवन नदी, चौथा है बामणी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दो नंबर ऑप्शन यानी कि लूणी नदी से जसवंत सागर झील में पानी की आपूर्ति होती है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, किस जिले में लूणी नदी के बाद के क्षेत्र को रेलनेड़ा कहते हैं। दोस्तों आठवां प्रश्न है, किस जिले में लूणी नदी के बाद के क्षेत्र को रेलनेड़ा कहते हैं। पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है जालोर, तीसरा है पाली, चौथा है जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दो नंबर ऑप्शन यानी कि जालोर जिले में लूणी नदी के क्षेत्र को रेलनेड़ा कहते हैं। नवा प्रश्न है दोस्तों, बागड़ की गंगा किस नदी को कहते हैं। दोस्तों नवा प्रश्न है, बागड़ की गंगा किस नदी को कहते हैं। पहला ऑप्शन है लूणी नदी, दूसरा है सोम नदी, तीसरा है जाखल नदी, चौथा है माही नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चार नंबर ऑप्शन यानी कि माही नदी को बागड़ की गंगा कहते हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहते हैं। पहला ऑप्शन है लूणी नदी, दूसरा है बनास नदी, तीसरा है माही नदी, चौथा है जाखल नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीन नंबर ऑप्शन यानी कि माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। 11वां प्रश्न है दोस्तों, माही नदी का उद्गम किस झील से होता है। दोस्तों 11वां प्रश्न है, माही नदी का उद्गम है वो किस झील से होता है। पहला ऑप्शन है मेहद झील, दूसरा है दुगारी झील, तीसरा है गजनेर झील, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन यानी कि मेहद झील से माही नदी का उद्गम होता है। दोस्तों मेहद झील है वो मध्य प्रदेश जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन यानी कि मेहद झील। 12 प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में बांसवाड़ा के खांडू के पास कौन सी नदी प्रवेश करती है। दोस्तों 12 प्रश्न है, राजस्थान में बांसवाड़ा के खांडू के पास से कौन सी नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। पहला ऑप्शन है चंबल नदी, दूसरा है माही नदी, तीसरा है लूणी नदी, चौथा है साबरमती नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दो नंबर ऑप्शन यानी कि माही नदी है वो बांसवाड़ा के खांडू के पास से प्रवेश करती है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों 13वां प्रश्न है, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 550 किलोमीटर, दूसरा है 576 किलोमीटर, तीसरा है 171 किलोमीटर, चौथा है
किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि 576 किलोमीटर लंबी माही नदी है। 14वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में माही नदी की लंबाई कितनी है। दोस्तों राजस्थान में माही नदी की लंबाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 150 किलोमीटर, दूसरा है 171 किलोमीटर, तीसरा है 210 किलोमीटर, चौथा है 250 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि 171 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान में माही नदी की। 15 प्रश्न है दोस्तों, कडाना बांध किस नदी पर है। दोस्तों 15 प्रश्न है, कडाना बांध किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है माही नदी, दूसरा है साबरमती नदी, तीसरा है चंबल नदी, चौथा है बनास नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि माही नदी पर कडाना बांध स्थित है। 16 प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। दोस्तों 16 प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। पहला ऑप्शन है सोम नदी, दूसरा है साबरमती नदी, तीसरा है माही नदी, चौथा है पश्चिमी बनास नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। 17 प्रश्न है, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों 17 प्रश्न है, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन है बीछामेड़ा की पहाड़ी, तीसरा है अममोरू की पहाड़ी, तीसरा है सुंदा माता की पहाड़ी, चौथा है कालिंजरा की पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि बीछामेड़ा की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है। 18 प्रश्न है दोस्तों, जाखम नदी का उद्गम किस जिले से होता है। दोस्तों 18 प्रश्न है, जाखम नदी का उद्गम किस जिले से होता है। पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है प्रतापगढ़, चौथा है उदयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि प्रतापगढ़ से जाखम नदी का उद्गम होता है। 19वां प्रश्न है दोस्तों, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों 19वां प्रश्न है, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है। पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा है प्रतापगढ़, चौथा है उदयपुर। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन यानी कि उदयपुर जिले से साबरमती नदी निकलती है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों 20वां प्रश्न है, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा है सिरोही, तीसरा है बांसवाड़ा, चौथा है प्रतापगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि सिरोही से पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है। 21वां प्रश्न है दोस्तों, गुजरात का दीसा नगर किस नदी पर बसा हुआ है। दोस्तों 21वां प्रश्न है, गुजरात का दीसा नगर किस नदी पर बसा हुआ है। पहला ऑप्शन है बनास नदी, दूसरा है पश्चिमी बनास नदी, तीसरा है साबरमती नदी, चौथा है एराव नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि पश्चिमी बनास नदी पर गुजरात का दीसा नगर बसा हुआ है। 22वां प्रश्न है दोस्तों, जवाई नदी का उद्गम किस जिले से होता है। दोस्तों 22वां प्रश्न है, जवाई नदी का उद्गम किस जिले से होता है। पहला ऑप्शन है सिरोही, दूसरा है पाली, तीसरा है डूंगरपुर, चौथा है उदयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि पाली जिले से जवाई नदी का उद्गम होता है। 23वां प्रश्न है दोस्तों, मित्री नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों 23वां प्रश्न है, मित्री नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन है जालोर, दूसरा है पाली, तीसरा है सिरोही, चौथा है प्रतापगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि जालोर जिले से मित्री नदी का उद्गम होता है। 24वां प्रश्न है दोस्तों, द्वैती किस नदी का प्राचीन नाम है। दोस्तों द्वैती किस नदी का प्राचीन नाम है। पहला ऑप्शन है वाकल नदी, दूसरा है घग्गर नदी, तीसरा है सोम नदी, चौथा है मित्री नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि घग्गर नदी को द्वैती कहते हैं। 25वां प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। दोस्तों 25वां प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। पहला ऑप्शन है आयड़ नदी, दूसरा है घग्गर नदी, तीसरा है साबरमती नदी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। 26वां प्रश्न है, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों 26वां प्रश्न है, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन है जाना पाओ की पहाड़ी, दूसरा है कालिंजरा की पहाड़ी, तीसरा है शिवालिक की पहाड़ी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि शिवालिक की पहाड़ी से घग्गर नदी का उद्गम होता है। 27वां प्रश्न है दोस्तों, डेड रिवर के नाम से कौन सी नदी विख्यात है। दोस्तों 27वां प्रश्न है, डेड रिवर के नाम से कौन सी नदी विख्यात है। पहला ऑप्शन है साबरमती नदी, दूसरा है रूपारेल नदी, तीसरा है घग्गर नदी, चौथा है काकनी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि घग्गर नदी को डेड रिवर कहते हैं।
28वां प्रश्न है दोस्तों, घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों 28वां प्रश्न है, घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 565 किलोमीटर, दूसरा है 256 किलोमीटर, तीसरा है 320 किलोमीटर, चौथा है 465 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि 465 किलोमीटर लंबी है वो घग्गर नदी है। 29वां प्रश्न है, किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। दोस्तों 29वां प्रश्न है, किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। पहला ऑप्शन है काकनी नदी, दूसरा है साबी नदी, तीसरा है कांतली नदी, चौथा है रूपनगढ़ नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि कांतली नदी का क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। 30वां प्रश्न है दोस्तों, कांतली नदी का उद्गम किस जिले से होता है। दोस्तों 30वां प्रश्न है, कांतली नदी का उद्गम किस जिले से होता है। पहला ऑप्शन है झुंझुनू, दूसरा है सीकर, तीसरा है चूरू, चौथा है हनुमानगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि सीकर जिले से कांतली नदी का उद्गम होता है। 31वां प्रश्न है दोस्तों, साबरमती नदी का उद्गम किस जिले से होता है। दोस्तों 31वां प्रश्न है, साबरमती नदी का उद्गम किस जिले से होता है। पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है पाली, चौथा है नागौर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि अजमेर जिले से साबरमती नदी का उद्गम होता है। 32वां प्रश्न है दोस्तों, रूपा रेल नदी किस जिले की प्रमुख नदी है। दोस्तों 32वां प्रश्न है, रूपा रेल नदी किस जिले की प्रमुख नदी है। पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है अलवर, चौथा है दौसा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि अलवर जिले की है वो रूपा रेल नदी है। 33वां प्रश्न है दोस्तों, लसवारी नदी किस नदी का उपनाम है। दोस्तों 33वां प्रश्न है, लसवारी नदी किस नदी का उपनाम है। पहला ऑप्शन है रूपनगढ़ नदी, तीसरा है रूपारेल नदी, चौथा है कांतली नदी, तीसरा है कांतली नदी, चौथा है काकनी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि रूपारेल नदी को लसवारी नदी कहते हैं। 34वां प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख पीठ सलेमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों 34वां प्रश्न है कि निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख पीठ सलेमाबाद है वो किस नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन है रूपारेल नदी, दूसरा है रूपनगढ़ नदी, तीसरा है साबरमती नदी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख पीठ सलेमाबाद स्थित है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, बुझ झील जैसलमेर का निर्माण कौन सी नदी करती है। दोस्तों बुझ झील है वो जैसलमेर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण कौन सी नदी करती है। पहला ऑप्शन है रूपनगढ़ नदी, दूसरा है रूपारेल नदी, तीसरा है काकनी नदी, चौथा है सूकली नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि काकनी नदी भुज झील का निर्माण करती है। 36वां प्रश्न है दोस्तों, घग्गर नदी के राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है। दोस्तों 36वां प्रश्न है, घग्गर नदी के राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है। पहला ऑप्शन है श्रीगंगानगर, दूसरा है हनुमानगढ़, तीसरा है चूरू, चौथा है बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगला प्रश्न है, गुजरात का गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों गुजरात का गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन है माई नदी, दूसरा है साबरमती नदी, तीसरा है पश्चिमी बनास नदी, चौथा है सोम नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि साबरमती नदी के किनारे गुजरात का गांधीनगर शहर स्थित है। 38वां प्रश्न है दोस्तों, घोड़ा पछाड़ नदी किस जिले से निकलती है। दोस्तों 38वां प्रश्न है, घोड़ा पछाड़ नदी किस जिले से निकलती है। पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा, दूसरा है नागौर, तीसरा है प्रतापगढ़, चौथा है पाली। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि भीलवाड़ा जिले से घोड़ा पछाड़ नदी निकलती है। 39वां प्रश्न है दोस्तों, माही नदी पर माही बजा सागर बांध किस जिले में स्थित है। दोस्तों 39वां प्रश्न है, माही नदी पर माही बजा सागर बांध किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है उदयपुर, चौथा है प्रतापगढ़। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि बांसवाड़ा जिले में माही बजा सागर बांध बना हुआ है। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न करते हैं, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों 40वां प्रश्न है, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। पहला ऑप्शन है मेज नदी, दूसरा है मांगली नदी, तीसरा है आहू नदी, चौथा है गंभीरी नदी। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात स्थित है। धन्यवाद दोस्तों।